हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर शाम के मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज के शाम में हम सब भाई बहनों को जोड़ा। आज की उपस्थिति में परमेश्वर ने इस समय प्रभु ने आज की रात्रि को हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा तारीफ हो, उसकी जय जयकार हो। आज के अवसर के लिए, आज के मौका के लिए परमेश्वर ने जबकि हमारे जीवनों में ठहराया, आज की रात को मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर शाम तक संभाला। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, चंगे भले स्वस्थ होंगे। अगर ऐसे ही चंगे भले स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रार्थना निरंतर करते रहें और प्रार्थना में निरंतर बने रहें, प्रार्थना सुनते रहें। प्रभु आप प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। शैतान के हर एक हथियार से प्रभु आप सबको आजाद करेगा, निकालेगा। आप पर शैतान की कोई भी विपत्तियां नहीं पड़ेंगी। लेकिन परमेश्वर की जब आप बातों को मानोगे तब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आप पर सहायता और मदद करेगा। अगर आप परमेश्वर की बातें नहीं मानोगे तो आप शैतान के हवाले हो जाएंगे और शैतान ने तुम्हें ठेस और दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की बातों को मानो, परमेश्वर के समीप आओ तो परमेश्वर आपको आनंद और खुशी देगा। क्योंकि जहाँ सच्चाई, जहाँ दुख मतलब जहाँ सुख होता है वहाँ हर कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन मेरे प्रिय जहाँ दुख होता है वहाँ हर लोग को पसंद आता है वो रास्ता, हर लोग को चलना चाहते हैं उसमें। फिर आगे जाके पता चलता है कि इस रास्ते में कितना सारा दुख है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। परमेश्वर आपको अच्छे रास्तों में चलाना चाहता है, परमेश्वर आपको अच्छी राहों में चलाना चाहता है, आपके जीवन में हमेशा आनंद और खुशी को देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के उपकार को ना भूलें। परमेश्वर आपके साथ ऐसा करता है तो परमेश्वर को मौका दें। प्रभु अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे, प्रभु को सौंपे, ताकि परमेश्वर आप अपने अनुसार उस जीवन को चलाए। इसलिए मेरे परमेश्वर से आप प्रार्थना करते रहें, निरंतर करते रहें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। प्रभु सबकी प्रार्थना को सुनता है, चाहे आप जैसे भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आप सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर नाना प्रकार के भाषाओं को बनाया है तो भाषा समझता भी है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। आप मन में भी जो बोल भी नहीं सकते, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। तो आप तो बोल भी सकते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को और भी सुनेगा। लेकिन हमें पुकारना उस रीति से है जो हमें परमेश्वर दे सके। हमें ऐसे खराब चीजें नहीं मांगनी है जो परमेश्वर हमें इनकार करे, लेकिन हमारे लिए जो जरूरत है परमेश्वर को भाता हुआ वरदान मांगे ताकि परमेश्वर आपको दे। आइए हम ऐसे प्रार्थना करने पाएंगे शाम के बेला में। प्रभु अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु में विश्वास है कि प्रभु बहुत ऐसे आपको आशीष देगा, प्रभु बहुत ऐसे प्रभु संगाई और छुटकारा देगा। इस प्रार्थना को निरंतर सुनते रहे और निरंतर बने रहें, क्योंकि ऐसे ही प्रार्थना और ऐसे ही छोटे छोटे वचन से बातें आप तक पहुंचे और आप लोग सावधान हो जाए। इसलिए शैतान के चुंगल में ना फंसे, लेकिन परमेश्वर के अधीन हो जाए। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे शाम की बेला में। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु मेरे पिता, न मेरे स्कोप करने वाले तो करना मैं सागर, प्रभु आकाश पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता, सारे सृष्टि के सृजनहार, सारे पृथ्वी के मालिक मेरे पिता, मैं एक बार फिर से प्रभु आपके पास आते हूँ, आपके चरणों के निकट झुकती हूँ, नीमो नम्रों के प्रभु धन्यवाद देते हूँ पिता इस पल इस समय के लिए। प्रभु जी मुझ पाप को परमेश्वर इस लायक चुना मेरे पिता, ताकि मैं इन सब भाई बहनों के लिए आज प्रार्थना और दुआ कर सकूँ पिता। मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पिता आपके नाम से प्रभु जी पिता मैं इनके लिए दुआ करती हूँ, आपके नाम से मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। आज मेरी प्रार्थना ओ परमेश्वर प्रभु जी पिता ओ नहीं, लेकिन प्रभु जी पिता मेरे आत्मिक की प्रार्थना आज इनके लिए सुनी जाए मेरे पिता। ओ परमेश्वर प्रभु जी पिता इन पर तरस तो दया खा। जितने लोग इस समय उपस्थिति में हैं, जितने लोग प्रभु जी आज आपकी मीठी भरी वचन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मेरे पिता, ओ परमेश्वर प्रभु जी उनके कानों तक ये प्रार्थनाएं आज पहुंच रही है मेरे पिता। जितने भी भाई बहन के हैं लोगों के कानों में आज ये प्रार्थनाएं पहुंच रही प्रभु जी, आज यीशु के नाम से मेरे पिता उनके सारे दुख तकलीफ आनंद में बदलने लगे। प्रेम परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने तो प्रभु सुबह से लेकर शाम तक तो संभाला पिता, अभी तक चंगा भला स्वस्थ रखा मेरे पिता। लेकिन मेरे प्रभु जी पिता ऐसे कितने घरों में जो आज भी परमेश्वर प्रभु जी पिता नाना प्रकार के कर्जों में डूबे हैं पिता, नाना प्रकार के समस्या प्रॉब्लम्स में पड़े हैं प्रभु जी, जिनके चलते मेरे पिता परमेश्वर ने बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती है प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर आज उन जितने भी बड़े कर्ज से आज परमेश्वर प्रभु जी उठाए हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी पिता वो कर्ज है प्रभु इन्हें वापस जरूर प्रभु जी कर्जों से इन्हें छुटकारा मिलने पाए मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी बड़े कर्जे में आज डूबे हैं पिता, जितने भी बड़े कर्जों में आज फंसे हैं मेरे पिता, आज प्रभु यीशु के नाम से पिता उनके कर्जे प्रभु जी बदलने लगे मेरे पिता। हे परमेश्वर आज सारे कर्जे आप माफ करने लगे। हे प्रभु जी आज इनके लिए परमेश्वर प्रभु जी नए नए उन्नति करिए, नए नए आय के स्रोते खोलिए, ताकि प्रभु जी इन्हें मेरे पिता बड़ी से बड़ी कर्जों को ओ परमेश्वर प्रभु उधारों को दे सके, चुका सके मेरे पिता। ओ परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी आज परमेश्वर हर एक के जीवन से प्रभु जी पिता वो सारी उधार वो परमेश्वर प्रभु जी पिता दूर होने लगे मेरे पिता। यीशु के नाम से प्रभु इनके लिए आय की उन्नति करो, आय के स्रोत खोलो। आज जिस भी इनकी चीज में जो कुछ भी पाया जाता है पिता, उन सारी चीजों में प्रभु मैं आशीष करती हूँ मेरे पिता। इस समय प्रभु जी पिता जितने भी चीज पाया जाता है सबसे आय आने लगे, आय के स्रोत आने लगे मेरे प्रभु जी पिता। सबसे परमेश्वर पैसा आने लगे ताकि प्रभु जी लोग मेरे पिता अपने जीवन के खर्च को परमेश्वर उठा सके मेरे प्रभु जी पिता। लोग मेरे पिता इस महंगाई के समय में प्रभु जी नाना प्रकार के मेरे प्रभु चीजों से वो परेशान है, समस्या में, पीड़ा में है परमेश्वर। तेल से लेकर खाने पीने की सामग्री परमेश्वर पूरी चीजें आज मैं वो परमेश्वर महंगी पाई जाती है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता आज प्रभु जी पिता सारे देश और राज्य के लोगों के लिए हम प्रार्थना करती हूँ आज उनका पूरी तरह से मन बदलने लगे मेरे प्रभु। जो भी मेरे पिता इस प्रभु जी पिता इस भारत देश में जो भी महंगाई का समय चल रहा है पिता, यीशु के नाम से कम होने लगे ताकि प्रभु जी आज जितने लोग के घर में आज प्रभु जी पिता इन भाई बहनों के घर में भी आज मेरे पिता परमेश्वर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास आय भी स्रोते नहीं है, आय के स्रोते नहीं है प्रभु जी, लेकिन फिर भी मेरे पिता परमेश्वर वो घर घर जाकर प्रभु जी नाना प्रकार काम और काजों को करके परमेश्वर अपने बच्चों को पालते हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से पिता उनके घर में एक नई आशीष खुलने लगे, नई बरकत खुलने लगे प्रभु जी पिता। मैं नहीं जानती प्रभु इनके ऊपर कौन सी आशीष आएगी, लेकिन मेरे प्रभु जी आप सब कुछ जानने वाले मेरे पिता। आज प्रभु जो इनके लिए लाभदायक है, जो इनके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है प्रभु, आज आय के स्रोत इनके घर में खुलने लगे मेरे पिता। हे पिता परमेश्वर इनके लोगों के द्वारा प्रभु जी आज खुलने लगे और जो भी मेरे पिता काम काज है प्रभु जी उससे इनके घर में पैसा आने लगे मेरे पिता। जो भी अगर रहने के बाद भी परमेश्वर प्रभु जी पिता चीजें वो परमेश्वर ने बिक्री नहीं होती तो आज यीशु के नाम से उनके ग्राहक बढ़ाइए मेरे पिता। लोग मेरे प्रभु उनके ऊपर आकर्षित होने लगे मेरे प्रभु ताकि मेरे पिता उनका घर चल सके मेरे पिता। घर के चीजों को परमेश्वर खरीद सके, घर के लोगों के बोझ को उठा सके मेरे प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर घटी और कमियां को पूरी कर सके मेरे पिता। आज सब भाई बहनों को ऐसा करो, सब भाई बहनों के घर में आ जाए कि स्रोत खुलने लगे, सबके घर में प्रभु जी उन्नति होने लगे, सबके घर में लोग परमेश्वर काम है काज करने लगे, सबके घर में प्रभु जी पिता काम के परमेश्वर और परमेश्वर रिक्वेस्ट आने लगी प्रभु ताकि पिता उन कामों को करके प्रभु ये लोग मेरे पिता वो सचमुच पिता अपने जरूरतों को पूरा कर सके। आए परमेश्वर प्रभु जी पिता ये लोगों से मांगने वाले नहीं लेकिन लोगों को देने वाले बनने पाए मेरे पिता। आप इनके हाथ को कभी खाली मत होने दे मेरे पिता। ये परमेश्वर आंसू से भर दे मेरे प्रभु जी। आज इनका हाथ जहाँ चीज में जिस अंग में और जो परमेश्वर प्रभु जी जिस स्थान में और जिस परमेश्वर प्रभु जी पिता चीजों में लगती है, जिस नौकरियों में आज वो परमेश्वर प्रभु ने हाथों के द्वारा शुद्ध और पवित्र करो, उससे बहुत सी आशीष आने लगे मेरे पिता। हे प्रभु जी पिता लोगों के नाना प्रकार के काम है प्रभु जी, नाना प्रकार के परमेश्वर काम हम फंस गए हैं प्रभु, तो उन सबों को प्रभु आशीष करो ताकि प्रभु जी उनके आय के स्रोत परमेश्वर उनके पास आने लगे मेरे पिता और उनके परमेश्वर प्रभु जी पिता वो परमेश्वर अपने खर्चों को उठा सके मेरे प्रभु। आज हर एक भाई बहनों के कर्जों को परमेश्वर छूटने का पूरा शक्ति सामर्थ्य पिता पूरे उपाय कर मेरे प्रभु। आज इनके द्वारा मेरे पिता होने दे मेरे प्रभु जी। और आज महंगाई के समय में प्रभु जी सबके मन को बदल दे। हे परमेश्वर इस लोग प्रधान के हर एक परमेश्वर प्रभु जी आज जितने भी अधिकारी पाए जाते हैं उनके मनों को बदलो पिता ताकि मेरे प्रभु जी पिता ये जो भी महंगाई का समय है प्रभु जी पिता आज उसे कम कर सके मेरे पिता, जाके गरीब से गरीब लोग भी परमेश्वर उस चीज को खरीद के परमेश्वर प्रभु जी सके मेरे पिता, अपने पालन पोषण कर सके मेरे प्रभु। इस समय मेरे पिता आशीष करो, इस भारत देश में प्रभु जी अनुग्रह करो, इस भारत देश में प्रकाश को चमकाओ मेरे पिता। यहाँ लूटपाट की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है प्रभु, यीशु के नाम से पिता हर एक मन को बदलो प्रभु जी। आज हर एक मन परमेश्वर प्रभु जी पिता आपके अधीन हो जाए, आपके करीब हो जाए मेरे पिता। हे परमेश्वर प्रभु आज आशीष करो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके घर में अगर इन परमेश्वर जितने लोग इन प्रार्थना सुन रहे हैं अगर इनमें से प्रभु जैसे घर में जो बोझ में है आज भी कर्ज में पाए जाते हैं, जो भी आज भी मेरे पिता परमेश्वर और इनके पास भी काम धंधे नहीं है, पैसे दे रहे नहीं है, यीशु के नाम से आप आशीष खोलिए मेरे पिता। आज से इनके घर में आशीष करो मेरे पिता। जितने लोग प्रभु जी आज की प्रार्थना इस उपस्थिति में है यीशु के नाम से घर में बड़ी आशीष बड़ी खुशखबरी आने लगे मेरे पिता। ओ परमेश्वर के घरों में प्रभु जी पिता उन्नति होने लगे, आय के स्रोत खुलने लगे मेरे पिता। ऐसा दया करो, ऐसा कृपा करो हे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता आज से प्रभु जी यीशु के भले भले कार्य होने लगे। हे परमेश्वर अपने करुणा का मुकुट इनके सिर पर बांधना, हे प्रभु जी इनके सिर को भी लज्जित मत होने दे। हे प्रभु जी पिता ये मांगने वाले नहीं लेकिन देने वाले आज से बनने लगे मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाया, मेरी प्रार्थना की ओर सुना मेरे पिता। आज जितने लोग प्रभु आज की प्रार्थना में वो लास्ट तक प्रार्थना को सुने हैं मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उनका पूरा वो परमेश्वर घराना उद्धार पाके प्रभु जी उनके घर में नई खुशखबरी और नई आशीष चमकने लगी आज मेरे यीशु के नाम से मेरे पिता। जितने लोग आज आपकी प्रार्थना पर मन लगाए हैं प्रभु आज उनका हाथ खाली हाथ ना जाए प्रभु, लेकिन आज सर उद्धार कारण ठहरे। उनके हाथ है प्रभु जी पिता एक वो परमेश्वर आय की खोज करने वाले बनने पाए मेरे प्रभु। ऐसा दया करो आज बाल बच्चों से लेकर बुजुर्ग जवान सब स्त्री महिला पुरुष को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। ऐसे ही प्रार्थना और भी हमारे जीवन में भेजी पिता
ताकि मैं लोगों के लिए दुआ प्रार्थना कर सकूं और समस्या से ये परमेश्वर हट जाए मेरे प्रभु जी। हे पिता दया करो सबको प्रभु अब तक संभाला पिता, विश्वास है आगे भी संभालना और चंगा भला स्वस्थ रखना प्रभु जी। छोटी सी दुआ मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, दया से सुनो और कबूल करो।